बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की क्लास नंबर 10 है। 10th क्लास 10वीं क्लास है आज हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। हमने तो ये पढ़ा कि जब हमारे पास रॉ डेटा आ जाए और हम उसे प्रेजेंट करना चाहें तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज करेंगे, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे कैसे, ये कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। देख लो बेटा, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली मेरे पास ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हम तब कंस्ट्रक्ट करेंगे जब हमारे पास जो रॉ डेटा होता है, रेंज ऑफ डेटा वैल्यू इज लार्ज। जब हमारे पास रॉ डेटा गिवन हो और उस रॉ डेटा का हम रेंज मालूम कर लें, अगर उसका रेंज ग्रेटर देन 10 आ रहा है, अगर आप इस बात को समझ लो, अगर रॉ डेटा का रेंज ग्रेटर देन 10 आ रहा है तो आप लोगों ने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना है। लेकिन अगर ये रेंज लेस देन 10 आ रहा है, रेंज ऑफ डेटा इज रिलेटिवली लेस, स्मॉल, 10 से कम आ रहा है, तो फिर आप लोगों ने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करना है। रेंज है क्या बेसिकली, देखो ना, आपको रॉ डेटा गिवन होगा, उस रॉ डेटा में एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को आप फाइंड करो, स्मॉलेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, कि उस डेटा में सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है और सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा है। तो रेंज क्या है बेसिकली, रेंज है हाईएस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर या लोएस्ट नंबर। सबसे छोटे वाले नंबर को जब आप हाईएस्ट नंबर से मनफी करोगे तो ये होता है रेंज। अब आप लोग समझ जाओगे इस बात को, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो कि अगर किसी रॉ डेटा का रेंज ग्रेटर देन 10 आ रहा है तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करोगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर रेंज लेस देन 10 आ रहा है तो आप लोग अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करोगे। और इन दोनों में डिफरेंस ये है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम क्लास लिमिट्स लिखते हैं ना। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये क्लास लिमिट्स है, ये ईच क्लास कंसिस्ट ऑफ 2 डेटा वैल्यूज। इसमें 2 डेटा वैल्यूज होते हैं, जैसे 11 से लेके 15 तक ये 11 एक डेटा वैल्यू, 15 दूसरी डेटा वैल्यू, 16 से लेकर 20 तक ये एक क्लास है, ये दूसरा क्लास है। ईच क्लास कंसिस्ट ऑफ 2 डेटा वैल्यूज, मतलब इसमें लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है। लेकिन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्लासेस होती है वो 2 डेटा वैल्यूज पे नहीं होती, उसमें ईच क्लास कंसिस्ट ऑफ सिंगल डेटा वैल्यू। ये देखो 11, 12, 13, इसमें रेंज नहीं होता अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम लिखते हैं 11 से 15 तक, 16 से 20 तक, हम इस तरह क्लासेस बनाते जाते हैं। लेकिन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्लासेस नहीं बनाते। चलो एक एग्जांपल से आप लोग को मैं समझाता हूँ किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये सपोज कर लो आप लोगों को ये रॉ डेटा गिवन है। ये रॉ डेटा किस चीज़ का है, ये है रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सपोज कर लो कि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का हाई टेम्परेचर आप लोगों को गिवन है रॉ डेटा में इन डिग्री फ़ारेनहाइट।
ये सपोज़ कर लो ये कराची का टेम्परेचर है, पेशावर, लाहौर, क्वेटा, इस तरह मुख्तलिफ, मुल्तान, बहावलपुर, ये मुख्तलिफ शहरों का टेम्परेचर है। और आप लोगों को कहा जाए कि इस डेटा को आप लोग, इस डेटा से आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लो। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने ये करना है, मैंने इस तरफ लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1 के फाइंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन द गिवन डेटा। ये जो डेटा आप लोगों को दिया हुआ है इसमें हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करो और लोवेस्ट वैल्यू फाइंड करो। देखो ना, इस पूरे डेटा में मैंने ये सर्कल किया हुआ है, सबसे हाईएस्ट जो नंबर है वो 134 है और लोवेस्ट नंबर 100 है। द टोलन ओवर कोटे नंबर दा दे, द टोलन घट नंबर दा दे। हाईएस्ट नंबर 134, स्मॉलेस्ट नंबर 100। इन दोनों नंबर का फ़ायदा क्या है, इन दोनों नंबर से मैंने इस डेटा का रेंज मालूम करना है। रेंज बराबर है हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। अब इस डेटा का सबसे बड़ा नंबर था, सबसे हाईएस्ट नंबर था 134 और लोवेस्ट नंबर था 100। तो 134 माइनस 100, इससे आ गया 34। अब ये 34 तो ग्रेटर देन 10 है। मैंने तो आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों के पास डेटा का, जब आप इससे रेंज मालूम कर लो और उसका रेंज 10 से ज़्यादा आ जाए तो फिर आप लोग कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करोगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि रेंज ऑफ द डेटा इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये तो डिसीजन हो गया कि मैंने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। इसका डिसीजन मैंने किस बुनियाद पे कर लिया, मैंने हाईएस्ट नंबर फाइंड कर लिया, लोएस्ट नंबर फाइंड कर लिया और फिर रेंज मालूम कर लिया। रेंज को मैंने देख लिया कि यार ये 10 से ज़्यादा आ रहा है तो मैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करूँगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप लोगों को ये पता चला कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो कंस्ट्रक्ट करना है, अब आप लोगों ने नंबर ऑफ क्लासेस सेलेक्ट करने हैं कि यार इस डेटा को मैं जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा तो मैं कितने क्लासेस जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कर लूँ। तो क्लासेस के लिए मैंने पिछली भी क्लास में बताया था कि यूजुअली बिटवीन 5 एंड 20, आम तौर पर 5 और 20 के दरमियान आप लोगों ने क्लासेस सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे सपोज कर लो मैं कहता हूँ कि इस डेटा को मैंने लेट नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू 7, कि चलो मैंने इस डेटा को 7 क्लासेस में अरेंज करना है। ठीक है, 7 क्लासेस में तो अरेंज करना है ना। अब इस क्लास की मैंने तो क्लास की तादाद सपोज कर ली कि मैंने 7 क्लासेस बनाने हैं, लेकिन अब इस क्लास की विड्थ में क्या रखूं, इस क्लास की मैं विड्थ क्या रखूं। द क्लास द कमजीना द कमजी पूरे के दमा द सौना द 110 पूरे के दमा द सौना द 120 पूरे के दमा। इसमें लोअर लिमिट क्या रखूं, अपर लिमिट क्या रखूं। तो क्लास विड्थ डिसाइड करने के लिए ये सादा सा फार्मूला है कि डिवाइड द रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। इस डेटा का रेंज क्या आया था, रेंज आया था 34, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 34 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। मैंने कितने क्लासेस सिलेक्ट किए, 7, तो 34 तक़सीम 7, इससे आ गया 4.9। तो इसको आप राउंड ऑफ कर लो तो ये 5 बन जाता है। मतलब ये है कि इस डेटा को मैंने तो 7 क्लासेस में अरेंज करना है और हर क्लास की विड्थ में मैंने कितनी रखनी है, 5 रखनी है, क्योंकि रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, इससे मुझे क्लास विड्थ मिलता है। ये देख लो आप, मैंने लिखा हुआ है कि फाइंड द विड्थ बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस एंड राउंडिंग अप। फिर आप जो है ना रेंज को डिवाइड कर लो नंबर ऑफ क्लासेस पे और फिर इसको राउंड अप कर लो। फिर इसके बाद जो है ना सिलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट लोअर लिमिट। फिर आप लोगों ने ये टेबल बनाना है, इस टेबल में आप लोगों ने एक स्टार्टिंग पॉइंट तो लेना है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट आप क्या लिखोगे, आप इस डेटा को देखोगे
इस डेटा में सबसे जो लोवेस्ट नंबर था वो 100 था, तो आप 100 से भी शुरू कर सकते हो, आप 99 से भी शुरू कर सकते हो, आप 98 से भी शुरू कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 से ही शुरू करना है, लेकिन आप 100 से भी शुरू कर सकते हो। चलो मैंने 100 से शुरू कर लिया, मैंने 100 लिख लिया, ठीक है। ये सपोज कर लो कि ये वाला मैंने अभी तक नहीं लिखा, मैंने सिर्फ 100 लिखा। फिर क्या करूँगा, फिर आप देखो, एड द विड्थ to the lower limit to get the lower limit of the next class। अगले क्लास की लोअर लिमिट को ऑब्टेन करने के लिए इसके साथ आप क्लास विड्थ प्लस कर लो। मैंने लिख लिया स्टार्टिंग पॉइंट 100, इसके साथ मेरी क्लास विड्थ आ गई थी 5, क्लास विड्थ 5 आ गई थी ना, इसके साथ आप 5 प्लस कर लो, तो ये नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट बन गया 105। इसके साथ आप प्लस कर लो 5, 110 अगले क्लास का लोअर लिमिट। ये नहीं है, ये बीच में अभी नहीं है, इस तरह सपोज कर लो ये क्रॉस है। आप लोग इस तरह आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसके साथ 5 प्लस कर लो 115, 115 प्लस 5 120, 120 प्लस 5 125, 130, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, ठीक है। अभी मैं इन अपर लिमिट्स के साथ क्या कर लूँ, अपर लिमिट के लिए आप लोगों ने इस अगले क्लास की इस लोअर लिमिट से 1 माइनस करना है। 104, 105 माइनस 1 104, 110 माइनस 1 109, 115 मनफी 1 114, 120 मनफी 1 119, 125 मनफी 1 124, ये 130 मनफी 1 कितना हो गया 129, और ये 100 कितना हो गया जमा 5 135 34 134। इस तरह आप लोग सबसे पहले ये करो कि आपको जो इस डेटा में सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, उसको आप एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ले लो। फिर उसके साथ आप क्लास विड्थ प्लस करते जाओ। तो जब क्लास विड्थ आप प्लस करते जाओगे तो सारे जो क्लासेस हैं आपके उसके लोअर लिमिट्स आ जाएंगे। फिर हर नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट से 1 माइनस करके पिछली वाली क्लास का अपर लिमिट आप लिखते जाओ। 105 मनफी 1, 110 मनफी 1, 115 मनफी 1, इस तरह ये क्लास लिमिट आप लोगों के बनते जाएंगे, ठीक है। मैंने तो क्लास लिमिट लिख लिए। अब अगर मैं देखूं तो इस क्लास लिमिट में गैप है। मैंने तो पहले भी आप लोगों को समझाया था किस तरह गैप है। अगर मैं इन क्लासेस को एक लाइन पे मैं इसको आप लोगों के लिए दिखाऊं, ये चलो ये 100 है इस क्लास का लोअर लिमिट, ये 104, ये हो गया 105 और ये हो गया 109। तो अब देखो ना यहाँ पे ये गैप आ रहा है इस क्लास के अपर लिमिट और इस क्लास के लोअर लिमिट में गैप आ रहा है। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने गैप क्लास बाउंड्रीज इंट्रोड्यूस करनी है। किस तरह, 0.5 इससे माइनस कर लो, 100 माइनस 0.5 तो ये आ गया 99.5। इसके साथ 0.5 प्लस कर लो, 104.5, 105 मनफी अशरिया 5 तो 104.5, 109 से अशरिया 5 इसके साथ प्लस कर लो तो 109.5, 110 से 0.5 माइनस कर लो 109.5, 114.5, ये 114.5, ये 119.5, 119.5, 124.5, 124.5, 129.5, इस तरह चलते जाओ। ये देखो ना यहाँ पे ये गैप ख़त्म हो गया है। किस तरह, ये यहाँ पे आप देख लो, ये मैं लाइन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देख लो ना 99.5 और इसका अपर लिमिट है 104.5 और फिर इस क्लास का लोअर लिमिट है 104.5। तो ये यहाँ पे हो गया,
109.5 ये यहाँ पे आ गया। तो अब देखो ना यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट कोइंसाइड हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये वो गैप नहीं रहा। तो क्लास बाउंड्रीज का फ़ायदा ये है। फिर आप लोगों ने क्लास बाउंड्री के बाद टेली लिखने हैं। टेली मतलब कि ये कितनी बार आ रहे हैं, ये देख लो ना, ये 112। तो 112 ये कहाँ पे आएगा, ये इस क्लास में आएगा 109.5 से 114.5। यहाँ पे आप एक टेली बना लो। 110 फिर है 110 110 भी इधर आएगा। इस तरह आप करते जाओ, ये टेलीज बनाते जाओ। फिर ये देखो, फिर इसके बाद जो अगला कॉलम आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी, कि हर एक क्लास की अब फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये देखो, ये 2 टेलीज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। ये 1 2 3 4 और ये वाला 5 जमा 3 8, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। इस तरह इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। इस तरह ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने बना लिया इस डेटा से, ठीक है ना। अब सपोज कर लो आप लोगों के पास ये एक डेटा गिवन है। ये आप इस तरह सपोज कर लो कि ये स्पोर्ट्स कार है, 15 स्पोर्ट्स कार है, और हर एक गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डाला गया। 15 गाड़ियाँ थी, और सपोज कर लो इस तरह का क्वेश्चन आया है कि 15 गाड़ियाँ थी और 15 गाड़ियों हर एक गाड़ी में 2 लीटर का पेट्रोल डाला गया। और फिर ये देखा गया कि यार हर एक गाड़ी ये कितने माइल्स चलती है इन 2 लीटर पे। तो एक गाड़ी ने डिस्टेंस तय किया 12 मील का, एक ने 17 मील का, तीसरी ने 12 मील, 14, 16, 13। इस तरह ये रॉ डेटा आप लोगों को गिवन है, और आप लोगों को बताया जाए कि इसको आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज कर लो। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, फाइंड द हाईएस्ट नंबर एंड द लोवेस्ट नंबर। तो इस डेटा का हाईएस्ट नंबर क्या है 19, लोवेस्ट नंबर क्या है 12। सबसे छोटा 12 है ना, 12 के बाद 12 न पकी और कोट नचता और 19 न पकी घट नचता। इन दोनों से आप लोग हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, इससे आप लोग रेंज फाइंड कर लो। तो ये रेंज आ गया 7, तो ये 7 तो लेस देन 10 है, ये तो 10 से कम आ रहा है। लेकिन जब रेंज 10 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि अब मुझे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। मैंने लिखा था ना यहाँ पे आप लोगों को कि अगर रेंज 10 से कम आ रहा है तो आप लोग अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करोगे, और अगर रेंज 10 से ज़्यादा आ रहा है तो आप लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करोगे। यहाँ पे रेंज जो था यहाँ पे 34 आ रहा था, इसलिए मैंने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर ली। यहाँ पे रेंज 7 आ रहा है, लेस देन 10 है, तो अब मैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करूँगा। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो ये क्लास होती है ये सिंगल डेटा वैल्यू पे मुश्तमिल होती है। यहाँ पे क्लास जो थी यहाँ पे 2 डेटा वैल्यूज थी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, 100 to 104, 105 to 109, 110 to 114, दो डेटा वैल्यूज थी। यहाँ पे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक डेटा वैल्यू है, 12, 13, 14, 15, ये वो नंबर ऑफ माइल्स है, ये वो डेटा वैल्यूज थे, मैंने इधर लिख लिए। अब 12 और 13 में तो गैप है, 13 और 14 में तो गैप है। इस गैप को ख़त्म करने के लिए मैंने क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। तो क्लास बाउंड्रीज मैंने किस तरह लिखनी है, 12 से आप 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आ गया 11.5, ये लोअर क्लास बाउंड्री बन गई। और फिर इसी 12 के साथ आप 0.5 प्लस कर लो, तो ये हो गया 12.5, मतलब 11.5 से 12.5। देना इस 13 से आप लोग 0.5 डिडक्ट कर लो, माइनस कर लो, तो बन गया 12.5। फिर इसके साथ 0.5 ऐड कर लो तो बन गया 13.5। मतलब ये लोअर क्लास बाउंड्री, ये अपर क्लास बाउंड्री। इस 14 से ये 13.5, 0.5 डिडक्ट करने से ये लोअर क्लास बाउंड्री बन गई। फिर इसके साथ मैंने 0.5 प्लस किया तो ये अपर क्लास बाउंड्री बन गई। इस तरह इसके साथ तो क्लास लिमिट से आप क्लास बाउंड्रीज बनाते जाओ। फिर उसी तरह
एक और कॉलम आप लिख लो टेली का। ये देखो कि ये 12 इस डेटा में कितनी बार आ रहा है और उसको उसी कंसर्न क्लास में लिखो। अब 12 तो यहाँ पे आ रहा है ना, 12.5 से 13.5, यहाँ पे 12 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आप लिख लो। फिर जो है ना वो 17 कहाँ आ रहा है वो भी लिख लो, 14 कहाँ आ रहा है वो भी लिख लो। इस तरह आप टेलीज बनाते जाओ। फिर जो जितनी दफ़ा कोई डेटा एक क्लास में आई है तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई कि ये 5 दफ़ा इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, ये 2 फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये होगी है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रख लो बेटा कि आप लोगों ने डिसीजन रेंज की बुनियाद पे करना है। आप रॉ डेटा से रेंज निकालोगे, रेंज अगर 10 से ज़्यादा आ गया तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हर क्लास जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 डेटा वैल्यूज। अगर 10 से कम आ गया रेंज तो आप लोगों ने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ईच क्लास कंसिस्ट ऑफ सिंगल डेटा वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा।